एक घना और सरसब्ज जंगल था जहाँ मुख्तलिफ जानवर बसते थे। दरख्तों की शाखों पर रंग बिरंगे परिंदे चहचहाते, हिरन और ज़ेब्रा घास चरते और कहीं दूर दरिया बहता था। इस जंगल में दो खास जानवर रहते थे, होशियार खरगोश चमक और चालाक लोमड़ी रोशना। चमक एक छोटा सफेद रंग का खरगोश जिसकी आँखें चमकदार और ज़हीन थीं। इसके नरम वाव मिलान कान हमेशा चुपने रहते और वो निहायत तेज दौड़ने वाला था। रोशना एक सुर्खी माइल भूरे रंग की लोमड़ी जिसकी सब्ज आँखों में चालाकी झलकती थी। उसकी दम लंबी और घनी थी और वो हमेशा मौका की तलाश में रहती थी कि दूसरों को धोखा देकर फायदा उठा सके। रोशना एक दिन जंगल में भूखी घूम रही थी। इसे मालूम था कि चमक बहुत तेज है और आसानी से हाथ नहीं आएगा, मगर वो धोखा देने में माहिर थी। अगर मैं अपनी चालाकी से खरगोश को काबू कर लूं तो मुझे दिनों तक खाने की फिक्र नहीं होगी, लोमड़ी ने अपने दिल में सोचा। रोशना ने दरख्त के नीचे बैठकर अपनी भूख का ड्रामा किया। वो थकी हुई और बीमार नजर आने की कोशिश करने लगी। चमक जो हमेशा दूसरों की मदद करने में दिलचस्पी रखता था करीब आया। चमक मासूमियत से किया हवा रोशना, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। रोशना मध्यम आवाज में चमक, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मैं चल भी नहीं सकती। अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी। चमक नरम दिल था, उसने फौरन रोशना के लिए कुछ गाजरें लाने का सोचा। चमक को अचानक एहसास हुआ कि रोशना अक्सर उसी तरह जानवरों को बेवकूफ़ बनाती है। वो जानता था कि लोमड़ी की फितरत चालाक होती है। इसने सोचा, कहीं रोशना मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। चमक ने छुपकर रोशना को देखने का फैसला किया। जैसे ही वो गया, रोशना ने हंसना शुरू कर दिया और बोली, अब तो खरगोश मेरे जाल में आ ही जाएगा। चमक ने ये सब सुन लिया और अब वो जानता था कि रोशना की नीयत ठीक नहीं है। चमक बहुत ज़हीन था। इसने सोचा कि रोशना को सबक सिखाना ज़रूरी है। उसने एक मंसूबा बनाया और अपने दोस्त कछुए रुस्तम की मदद लेने का फैसला किया। रुस्तम एक बड़ा सब्ज रंग का कछुआ था जिसकी सख्त खाल थी। वो निहायत बरदबार और समझदार था। चमक ने रुस्तम से कहा, दोस्त रोशना मुझे धोखा देना चाहती है, क्यों ना हम उसे ही बेवकूफ़ बना दें। रुस्तम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो बड़ा दिलचस्प मंसूबा होगा। चमक वापस रोशना के पास गया और कहा, रोशना मैंने तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त कर लिया है, बस तुम्हें थोड़ा सा मेरे साथ चलना होगा। रोशना मसनूई कमजोरी से मैं बमुश्किल चल सकती हूँ, मगर अगर तुम कह रहे हो तो आती हूँ। चमक इसे एक गहरे गड्ढे की तरफ ले गया जहाँ पहले ही कछुआ छुपा बैठा था। चमक ने रोशना को गड्ढे के किनारे बिठाया और कहा, ये देखो, नीचे बहुत सारी मज़ेदार मछलियाँ हैं। जैसे ही रोशना ने नीचे झांका, रुस्तम ने अपनी ताकतवर टांगों से रोशना को धक्का दे दिया और वो सीधी गड्ढे में जा गिरी। रोशना हैरान थी। वो चिल्लाई, ये तुमने किया, मुझे यहाँ से निकालो। चमक और रुस्तम हंसने लगे और चमक बोला, हमने तुम्हारी चालाकी का जवाब दे दिया। तुम दूसरों को धोखा देती हो, मगर इस बार तुम खुद बेवकूफ़ बन गई। लोमड़ी ने सोचा कि शायद वो वाकई गलत थी। वो धोखा देना छोड़ने का वादा करती है और कहती है, चमक रुस्तम मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली, क्या तुम मुझे मुआफ़ कर सकते हो। चमक ने रोशना को मुआफ़ कर दिया मगर कहा, वादा करो कि अब तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगी। रोशना ने वादा किया और वो भी जंगल के दूसरे जानवरों की तरह एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। धोखा देना आखिरकार नुकसान का सबब बनता है। होशियारी का मतलब सिर्फ तेज होना नहीं, बल्कि अक्ल का सही इस्तेमाल भी है। अच्छे दोस्त हमेशा मिलकर मुश्किल का हल निकालते हैं।